हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी या आपको कुछ समझ में आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और भी वीडियोज़ और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, क्लास 9th के फिज़िक्स का न्यूमेरिकल है। चैप्टर आपका है मोशन। अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर का नाम हो गया गति। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी, एक वस्तु जो कि स्टार्ट करती है मूव करना रेस्ट से, यानी कि पहले वो रेस्ट में रहती है और उसके बाद वो मूव करना शुरू करती है। ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो एक समान त्वरण से, एक समान एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि एक बॉडी है जो रेस्ट से अभी अभी चलना शुरू किया है और वो एक्सेलरेशन जो है उसका वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इफ़ इट ट्रेवल्स 100 मीटर, अगर वो 100 मीटर यात्रा करती है, ट्रैवल करती है इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमें कौन कौन से डाटा, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गिवन डाटा में देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आप एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन से डाटा को निकालना है कि कौन कौन सा डाटा दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें इस तरह से नंबर वाला दिया रहता है और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें दी होती है जिससे हमें पता करना होता है कि इसका जो है वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट से हो रही है, शुरू कर रही है अपना चलना, है ना। तो रेस्ट से मतलब क्या कि यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो क्या है, 0 है। इसलिए हमने लिखा u बराबर 0। कहता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है। अब कहता है इफ़ इट ट्रेवल्स 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर ट्रैवल कर रही है, मतलब एस आपका दे दिया है 100 मीटर। एस क्या चीज़ को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है दूरी को, डिस्टेंस को। ठीक है, तो एस आपका 100 मीटर हो गया और यहाँ 5 सेकेंड टाइम कह रहा है, यानी कि टी बराबर आपके पास हो गया 5 सेकेंड। अब यहाँ पर निकालने को कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर यू एस टी ये आपको दे दिया है और आपको एक्सेलरेशन की ए की वैल्यू निकालना है। आपको 3 इक्वेशन ये मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन मत लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूँ। 3 इक्वेशन आपके सामने हैं। कौन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके बाद आपका है s बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके बाद है आपका 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका 3 इक्वेशन है मोशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वी यू ए टी, तो v आपको पता नहीं है, u पता है और t पता है, a भी पता नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारा काम में नहीं आएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो u जो है ना पता है आपको, u यहाँ पर डालोगे अगर तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। अब देखो s आपको मालूम है और 1/2 a आपके पास नहीं पता है, t स्क्वायर t पता है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को ले लेंगे, इस इक्वेशन को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो हम 100 डालेंगे इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है तो a ही लिखेंगे, और टी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 0 को t से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, और 1/2 इंटू a इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये तो 0 जब ऐड होगा तो ये टर्म आपका हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो गया आपका, है ना, मतलब इसमें ऐड होके, तो ये क्या बन जाएगा 100 बराबर 1/2 a इंटू 25। अब तो ये आपको बहुत आसान बन गया। क्या करना होगा, यहाँ पर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये जो 25 आपका मल्टीप्लाई में है पहले, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, a बचेगा। तो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, यानी कि 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि 8 बराबर a आया। आप इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू आपके पास 8 आ गया। और एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो यही आपका निकालना था वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, जो कि हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपके पास सेकेंड क्वेश्चन ये है, ए कार इज ट्रैवलिंग अलोंग दी रोड, ठीक है, एट 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक कार है जो मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक है, अलोंग दी रोड, यानी कि रोड के साथ, है ना, रोड पर, रोड के साथ साथ, एट 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से चल रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, गिवन डाटा लिखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है गिवन डाटा। आपको कौन कौन सा डाटा दिया गया है क्वेश्चन में। तो 8 मीटर पर सेकेंड ये आपकी क्या हो गई, इसी स्पीड से चल रहा है ना, तो u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कहता है इट एक्सीलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें जो वो मूव कर रहा था जिस स्पीड से, उसके बाद ये एक्सीलरेट करता है, मतलब एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, कितनी की एक्सीलरेशन है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है, किस रेट से, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ए की वैल्यू आपके सामने है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, यानी कि ये जो एक्सीलरेशन है ना वो 18 मीटर तक लगाता रहता है, इसी रेट से उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। तो यानी कि एस बराबर आपके सामने हो गया 18 मीटर। ओके, अब कहता है हाउ फास्ट इज इट देन ट्रैवलिंग, तो बताइए कि वो कितनी तेज़ वो ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, अब यानी कि जब वो इतनी की स्पीड से चल रहा था, इतने की इस रेट से वो बढ़ाना शुरू किया अपनी स्पीड को, और 18 मीटर तक वो बढ़ाता ही गया। तो बताओ अब उसका स्पीड कितना हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो फाइनल वेलोसिटी मतलब v आपको निकालना है। अब आपने जब u v a s देखा तो आपको इक्वेशन की, मैंने जो अभी आपको समझाया है, आपने अगर देखा है तो यहाँ पर देखिए 3 आपके पास मैंने इक्वेशन बताए हैं। इसमें देखो a s u v है ना, देखो यहाँ पर a s u v मतलब आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, चूँकि आपको v निकालना है ना, तो आपको क्या करना है कि 2, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2as, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो 2as प्लस यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर इधर आ गया बराबर वी स्क्वायर, है ना। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, वी स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से v क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं। v बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2as प्लस यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना होगा आपको कि वैल्यू को आपको पुट कर देना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू ए कितना है 1, 1 इंटू एस कितना है 18 प्लस यू कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 एकाई 2 गुने 18 कितना हो गया 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10। यानी कि जो आपकी स्पीड थी v बराबर वो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब जो है ना वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से की स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, यानी कि अभी उसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पता चल गई, एंड एक्सीलरेट, और फिर अपने क्या करती है स्पीड में वो एक्सीलरेशन देती है, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या कह रहा है कि इस रेट से, ठीक है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो एक्सेलरेशन देती है। कितने, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, क्वेश्चन में छूट गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, कितने देर के लिए, तो 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन 5 सेकेंड। तो अब बताओ 5 सेकेंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी हुई होगी। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए। देखो बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले गिवन डाटा लिखना होता है। ठीक है, फिजिक्स में आप कभी भी कोई भी सॉल्यूशन कीजिए तो पहले गिवन डाटा ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, देखो ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, इसका मतलब u बराबर तो 0 हो गया, और एक्सीलरेशन कितना है इसका, a बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है
5 सेकंड है, और आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v आपको निकालना है। और ये तो फॉर्मूला आपके पास पता ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यानी कि u आपके पास कितना है 0 और a कितना है आपके पास 5 और t कितना है 5, तो ये हो गया 0 + 25 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा जो भी आपको समझ में आता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत हुई है तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको ऐसी और कौन सी वीडियोस चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल्स चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।